बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं। क्लास 7 आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है और इसमें हमने एक्सरसाइज 7C के मुतल्लिक जो है वो आपने डिस्कशन करनी है और क्वेश्चंस को आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करवाना है। एक्सरसाइज 7C, एक्सरसाइज 7C में बेसिकली दो टॉपिक्स हैं, एक प्रॉपर्टी टैक्स है और एक जर्नल सेल टैक्स है जिसको हम GST भी बोलते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? प्रॉपर्टी टैक्स ये होता है कि अगर आपके पास कोई प्लॉट है, कोई फैक्ट्री है, कोई आपके पास घर है, तो गवर्नमेंट उस पर आप साल में एक दफ़ा आपसे क्या करती है, उसका टैक्स वसूल करती है। तो उस टैक्स को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी टैक्स बोलते हैं। और उसका जो रेट होता है प्रॉपर्टी टैक्स का वो 2% है। इसके अलावा GST क्या होता है? जर्नल सेल टैक्स। ये वो टैक्स होता है जो बायर किसको पे करता है? सेलर को एट द टाइम ऑफ परचेज। जब हम चीज़ परचेज करते हैं तो ये टैक्स हम किसको पे करते हैं? सेलर को। और सेलर ने आगे जो है वो गवर्नमेंट को ये टैक्स पे करना होता है, GST जर्नल सेल टैक्स। हाँ जी, पहला क्वेश्चन जी देखते हैं जी एक्सरसाइज 7C का। हैदर ओन्स अ फैक्ट्री। हैदर के पास एक फैक्ट्री है जी, दैट हैज़ अ वैल्यू ऑफ 200 मिलियन, जिसकी वैल्यू जो है वो कितनी है? 200 मिलियन मींस 20 करोड़ है। इफ़ द प्रॉपर्टी टैक्स रेट इज़ 2%, अगर उसके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स रेट जो है वो 2% है तो हाउ मच प्रॉपर्टी टैक्स शुड हैदर पे? तो हैदर जो है वो कितना प्रॉपर्टी टैक्स जो है उसके ऊपर क्या करेगा? अदा करेगा। देखें जी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में देखें जी, टोटल वैल्यू ऑफ फैक्ट्री। फैक्ट्री की जो टोटल वैल्यू है जो हैदर ओन करता है वो है जी 200 मिलियन। ठीक है जी, 200 मिलियन है जिसको हम 20 करोड़ भी कह सकते हैं। और टैक्स रेट कितना है जी? टैक्स रेट है जी 2%। अब हमने जो है वो टैक्स की अमाउंट फाइंड करनी है, अमाउंट ऑफ टैक्स जो हैदर पे करेगा गवर्नमेंट को अगेंस्ट अपनी फैक्ट्री के। देखें जी, तो हम क्या करेंगे? 200 मिलियन को 2% के साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखें 200 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 2% जो प्रॉपर्टी टैक्स रेट है। ये देखें जी 200 मिलियन आ गया, ये 2 आ गया, परसेंटेज की जगह क्या आ जाएगा? 1/100। 2 ज़ीरो के साथ 2 ज़ीरो क्या हो जाएंगी? कैंसिल हो जाएंगी। जहाँ पे भी परसेंटेज का साइन आता है वहाँ पे आप राइट करते हैं 1/100। अब देखें जी ये हमारे पास कितनी अमाउंट रह गई जी? ये हमारे पास रह गई है जी, अब ज़ीरो गिन लें इसमें 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास है जी 2 मिलियन, मतलब 20 लाख है। तो 20 लाख को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा जी 40 लाख। तो 4 मिलियन जो है वो क्या करेगा? हैदर इसके ऊपर जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो पे करेगा अगेंस्ट टैक्स रेट कितने हैं? 2%। दोबारा देखें जी, टोटल वैल्यू ऑफ फैक्ट्री जो है वो हैदर की कितनी थी? 200 मिलियन, 20 करोड़। टैक्स रेट कितना था? 2%। अमाउंट ऑफ टैक्स किस तरह हम फाइंड करेंगे जी? ये जो 200 मिलियन है उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2% के साथ, परसेंटेज की जगह हम 1/100 लिख देंगे। 2 ज़ीरो के साथ 2 ज़ीरो जो है वो कैंसिल हो जाएंगी, पीछे हमारे पास जो है वो 2 मिलियन रह जाएगा। 2 मिलियन का मतलब है 20 लाख। 20 लाख को आप 2 के साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये अमाउंट हमारे पास कितनी रह जाएगी? ये हमारे पास रह जाएगी 4 मिलियन, 40 लाख। तो ये देखें जी 40 लाख जो है वो इसके ऊपर हैदर जो है वो क्या करेगा? टैक्स पे करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी,
मिसिज़ इमरान ओन्स 2 प्लॉट्स ऑफ इक्वल वर्थ। मिसिज़ इमरान के पास 2 प्लॉट्स हैं और दोनों की वैल्यू इक्वल है, मतलब सेम है। अगर एक प्लॉट 5 लाख का है तो दूसरा भी क्या है, 5 लाख का है। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको यहाँ पे। द प्रॉपर्टी टैक्स रेट इज़ 2%, और प्रॉपर्टी का जो टैक्स रेट है वो कितना है, 2% है। इफ़ शी पेड ₹15,000 एज प्रॉपर्टी टैक्स, अगर वो साल में 15,000 दोनों प्लॉट्स का प्रॉपर्टी टैक्स पे करती है, तो आपने ये बताना है कि हर प्लॉट की वैल्यू जो है वो कितनी है। लेकिन हम इस क्वेश्चन में क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2, प्रॉपर्टी टैक्स रेट जो है वो है जी 2%। 2% का मतलब है अगर आपकी प्रॉपर्टी 100 रुपीज़ की है तो आपने उसके ऊपर 2 रुपया जो है वो क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं। और अमाउंट जो मिसेस इमरान ने पे की है, अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स वो पे किया जी 15,000, ठीक है जी। अब हम सपोज करते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो 100 रुपीज़ है, जिस पे वो 2% जो है वो क्या कर रही हैं, टैक्स पे कर रही हैं। इफ़ टैक्स इज़ ₹2, अगर वो 2 रुपये जो है वो टैक्स देती हैं, तो फिर उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, देन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ₹100 है। 2% का मतलब है 100 रुपीज़ के साथ 2 रुपये आपने क्या करना होता है, टैक्स पे करना होता है। तो अगर आप टैक्स 2 रुपीज़ पे कर रहे हैं, इसका मतलब है आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो 100 रुपीज़ है। और अगर इफ़ टैक्स इज़ ₹1, अगर आप 1 रुपया टैक्स अदा कर रहे हैं, फिर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगा, यूनिटरी मेथड है जी। ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और मिसेस इमरान कितनी अमाउंट जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स अदा कर रही है, 15,000। इफ़ टैक्स इज़ ₹15,000, देन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी फिर प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी। डियर स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान में रखें, ये 15,000 जो है उन दोनों प्लॉट्स के ऊपर टैक्स पे की, तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो दोनों प्लॉट्स की आएगी। और इस क्वेश्चन में ये भी वाज़ह बता दिया गया कि वो दोनों प्लॉट्स जो हैं वो इक्वल वैल्यू के। यहाँ पे देखें जी, 100 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 15,000। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। 2 1s are 2, 2 5s are 10, साथ क्या आ जाएगा, 0। अब हम 15,000 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 50 के साथ। ये देखें जी, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 50, 0 0 0 0 और 0। जब 0 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 की बारी है। 5 0s are 0, 5 0s are 0, 5 0s are 0, 5 5s are 25, 2 कैरी, 5 1s are 5 और 2 7। तो ये हमारे पास आ गया जी $7,50,000। तो 7,50,000 जो है वो हमारे पास आ जाएगी प्रॉपर्टी की वैल्यू, जिसके ऊपर मिसेस इमरान जो है वो क्या कर रही हैं, 15,000 टैक्स पे कर रही हैं। लेकिन ये जो 7,50,000 वैल्यू आई है, दोनों प्लॉट्स की आई। तो अगर हम एक प्लॉट की वैल्यू डिटरमिन करना चाहें तो हम इजीली कर सकते हैं इसको। हम इसको क्या कर देंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि मिसेस इमरान के जो 2 प्लॉट्स हैं, एक प्लॉट के ऊपर उन्होंने टैक्स पे नहीं किया, बल्कि 2 प्लॉट्स ऑफ इक्वल वैल्यू जो है उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, टैक्स पे किया है। तो हम क्या कर लेते हैं, वैल्यू ऑफ ईच प्लॉट जो है वो क्या कर लेते हैं, यहाँ पे डिटरमिन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे वैल्यू ऑफ ईच प्लॉट। तो 7,50,000, इसको आप 2 पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब 7,50,000 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 3s are 6, ऊपर से 5 उतारा,
2 7s are 14, 1 रिमाइंडर, ऊपर से 0, 2 5s are 10, पीछे कितने बच गए 0, 2 0 बच गए हमारे पास, सॉरी 3 बच गए, एक ये उतारा था, ये 3 बच गए थे। तो 3,75,000 जो है 3,75,000 जो है वो एक प्लॉट की वैल्यू आ जाएगी, और दोनों प्लॉट्स की कितनी होगी 7,50,000, और प्रॉपर्टी टैक्स रेट जो है वो मिसेस इमरान कितना पे कर रही हैं 2%। लेकिन ये 2 क्वेश्चन जो है वो हमने प्रॉपर्टी टैक्स के मुतल्लिक पढ़े। अब मैं आपको GST के मुतल्लिक पढ़ाता हूँ, जो जनरल सेल टैक्स है। हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 3 देखें। वहाज बाय अ पिज़्ज़ा फॉर ₹800। वहाज ने एक पिज़्ज़ा जो है वो 800 का ख़रीदा था। ए वीक लेटर, जब वो एक वीक के बाद दोबारा पिज़्ज़ा ख़रीदने गया तो सेम पिज़्ज़ा जो है वो 900 रुपीज़ का मिल रहा था। तो वहाज ने ये पूछा कि मैंने पिछले हफ्ते जो है वो 800 का ख़रीदा है और अब आप 900 का दे रहे हैं, क्या वजह है? तो उनको बताया गया कि रेस्टोरेंट्स वालों ने बताया कि अब गवर्नमेंट ने हम पे क्या कर दिया, टैक्स इंपोज कर दिया। तो वो टैक्स हमने जेब से तो अदा करना नहीं है, वो तो हमने कस्टमर से लेना है। आप हमें पे करेंगे, हम आगे जो है वो गवर्नमेंट को पे कर देंगे, और इसको बोलते हैं GST, जनरल सेल टैक्स। अब आप ये बताएं, व्हाट इज़ द जनरल सेल टैक्स परसेंटेज? तो कितनी परसेंटेज गवर्नमेंट ने रखी है जी रेस्टोरेंट्स के ऊपर, जो वो अपने कस्टमर से वसूल कर रहे हैं। 800 का पिज़्ज़ा जो है वो उन्होंने कितने का कर दिया, 900 रुपीज़ का। तो ये हम इसको डिटरमिनेट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 में। देखें जी, ओल्ड प्राइस ऑफ पिज़्ज़ा, ओल्ड प्राइस जो थी वो कितनी थी 800 रुपीज़। अब न्यू प्राइस ऑफ पिज़्ज़ा कितना है जी 900 रुपीज़। तो चेंज कितनी आई है जी, चेंज इन प्राइस। तो डियर स्टूडेंट्स, ₹100 की जो है वो क्या आई है, प्राइस में चेंज आ रही है। तो अब हम जनरल सेल्स टैक्स परसेंटेज जो है वो उसको फाइंड करते हैं। वो कैसे फाइंड करेंगे? चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस। चेंज इन प्राइस हमारे पास कितनी आई, 100 रुपीज़ का राइज हुआ प्राइस में। ओल्ड प्राइस कितनी थी हमारे पास 800। हमेशा जब इंक्रीज़ होता है तो प्रीवियस प्राइस को देख के वो क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं कि अब इसमें इतना ऐड कर दें GST, जो पहले हमारे पास प्राइस मौजूद है। तो फिर वो नई प्राइस जो है वो कस्टमर से क्या करते हैं, वसूल करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखें 2 0 के साथ 2 0 क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। 100 को हम 8 पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 8 1s are 8, 8 2s are 16, 4 रिमाइंडर। अब हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बाद आपको पता है हमें एक ज़ीरो लगाना जो है वो क्या होता है, अलाउ होता है। और 8 5s are 40। तो GST रेट जो है वो कितना है जी, जनरल सेल टैक्स रेट या परसेंटेज वो कितनी है 12.5%। 12.5 का % का मतलब है कि 100 रुपीज़ के साथ गवर्नमेंट जो है वो 12.50 रुपीज़ जो है वो क्या करती है, वसूल करती है। इतना इजाफा हुआ है, 12.5% जो है वो गवर्नमेंट ने रेस्टोरेंट्स के ऊपर जो है वो GST टैक्स लगाए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 4 है जी, ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, और इसी में इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी जो है वो 4 है। फाइंड द सेल टैक्स एंड टोटल कॉस्ट ऑफ ए रेडियो सेट। अब सेल टैक्स हमने बताना है, अब परसेंटेज हमने नहीं बतानी, अब हमने अमाउंट बतानी है सेल टैक्स की। यहाँ पे तो हमने प्राइस सेल टैक्स की अमाउंट भी फाइंड कर सकते हैं कि वो 100 रुपीज़ है GST जो है। और यहाँ पे जो चेंज इन प्राइस था वही हमारा GST था, जनरल सेल टैक्स, जो कि 100 रुपीज़ था। जी क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सेल टैक्स एंड टोटल कॉस्ट ऑफ रेडियो सेट हुज लिस्ट प्राइस इज। अब देखें जी, रेडियो सेट की लिस्ट प्राइस, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि जो टैग के ऊपर प्राइस लगी होती है उसको क्या बोलते हैं, लिस्ट प्राइस बोलते हैं। तो
तो लिस्ट प्राइस ऑफ रेडियो सेट है जी, लिस्ट प्राइस ऑफ रेडियो सेट वो है जी ₹1200 और सेल टैक्स रेडियो के ऊपर कितना है जी, उसका रेट कितना है सेल टैक्स का 7%। तो 7% जो है वो रेडियो के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट क्या कर रही है, टैक्स वसूल कर रही है, जिसको GST या सेल टैक्स बोलते हैं। अब हम इसकी अमाउंट निकाल लेते हैं सेल टैक्स की। सेल टैक्स भी हमेशा जो है वो क्या होगा, लिस्ट प्राइस के ऊपर होगा। तो 1200 को हम 7% के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स ये देखें 1200 परसेंटेज की जगह क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 1/100। ये 1200 मल्टीप्लाई बाय 7 परसेंटेज की जगह आ गया 1/100। 2 0 के साथ 2 0 कैंसिल हो गए। 12 7 कितना आ जाएगा, 84 रुपीज़। तो 84 रुपीज़ जो है वो सेल टैक्स है। लेकिन एक चीज़ हमने डिटरमिन कर ली, इस क्वेश्चन के अंदर हमने 2 चीज़ें फाइंड करनी है। एक हमने सेल टैक्स फाइंड करना है और एक उसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है कि कस्टमर्स को ये जो चीज़ है वो फाइनल कितने की जो है वो पहुँचेगी। एक हम इसके अंदर सेल टैक्स डिटरमिन करेंगे और दूसरा हम इसका फाइंड करें जी, फाइंड द सेल टैक्स एंड टोटल कॉस्ट ऑफ रेडियो। ये सेल टैक्स हमने फाइंड कर लिया है जो कि 84 रुपीज़ है। अब टोटल कॉस्ट ऑफ रेडियो, अब कस्टमर जो है वो एक तो 1200 रुपीज़ पे करेगा जो उसकी लिस्ट प्राइस है। सेकंड वो इसमें क्या ऐड करेंगे, जब शॉपकीपर सेल करेगा कस्टमर को, एक तो वो लिस्ट प्राइस वसूल करेगा और सेकंड उसके ऊपर वो GST जनरल सेल टैक्स जो है वो भी कस्टमर से वसूल करेगा। मैंने जैसा कि आपको बताया है कि GST सेल टैक्स वो टैक्स है जो क्या करता है, बायर पे करता है किसको, सेलर को, एट द टाइम्स ऑफ परचेजिंग द गुड्स, जब वो चीज़ को क्या करता है, परचेज करता है। तो एक तो वो इसमें इसका फार्मूला होगा लिस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट ऑफ रेडियो का फार्मूला होगा लिस्ट प्राइस प्लस सेल टैक्स। तो लिस्ट प्राइस कितनी है जी 1200 और सेल टैक्स की अमाउंट कितनी है 84। तो 1200 में हम 84 रुपीज़ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो टोटल कॉस्ट ऑफ रेडियो सेट्स कितनी आ जाएगी 1284। तो डियर स्टूडेंट्स 1284 रुपीज़ जो है वो बायर जो है वो पे करेगा किसको, सेलर को, जब वो रेडियो क्या करेगा, परचेस करेगा। डियर स्टूडेंट्स इसके क्वेश्चन 4 ही थे एक्सरसाइज 7 की 7C के, जो कि सारे मैंने आपको यहाँ पे करवाए। क्वेश्चन नंबर 1 भी करवाया, 2 भी करवाया, 3 भी करवाया, 4 भी करवाया। तो डियर स्टूडेंट्स आपने एक तो इसको रफ रजिस्टर के ऊपर जो है उनकी प्रैक्टिस करनी है, एक आपने नीट कॉपीज़ के ऊपर इनको राइट करना है, और सेकेंड असेसमेंट में भी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे, उनको भी आपने क्या करना है, वो सॉल्व करना है। बल्कि असेसमेंट जो है वो आपका पेपर है, उस पेपर को सॉल्व करने के बाद फिर आप उसको क्या कर देंगे, अपने स्कूल में जो आपका स्कूल है वहाँ पे आप उसको क्या कर देंगे, जमा करवा देंगे। वहाँ पे मैथ टीचर्स भी आपकी वो असेसमेंट जो है उसको मार्क करेंगे और आपकी जो है वो परसेंटेज जो है वो क्या हो जाएगी, डिटरमिनेट हो जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।